रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि सब कुछ सांसद नहीं कर सकते, लेकिन सांसद वो जरूर करेंगे जो उनके हक में है। क्या कुछ सांसद महोदय ने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये प्रेस मीट हमको पहले करना था, किंतु कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं देरी हुई, क्योंकि जो पिछला विंटर सेशन था लोकसभा का, उस विंटर सेशन में हमने क्या क्या प्रश्न किए झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि हर बार सदन के बाद हम आपको बताते हैं कि भाई इस सत्र में हमने क्या क्या डिमांड्स की, किन किन बातों पर आवाज उठाई। अब तो लोकसभा सत्र बजट सेशन 31 से शुरू हो रहा है, 1 तारीख को बजट है, तो 31 से 11 फरवरी तक सेशन है, फिर सेशन ऑफ हो जाएगा। उसी का पार्ट 1 मार्च से 8 अप्रैल तक, और उसमें प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम करें, क्योंकि हम जो प्रश्न करते हैं वो जनता की आवाज होता है। आदमी जनप्रतिनिधि इसलिए चुनता है, चाहे सांसद हो विधायक हो, कि हम उसकी आवाज बने, और हम आवाज बनकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में हमारी बात उठाई जाए। हम बैक बेंचर नहीं रहे, और हमने चुनाव में भी कहा था कि हम बैक बेंचर नहीं रहेंगे, हाथ उठाने वाले नहीं रहेंगे। हम आपकी आवाज को उठाएंगे हमेशा, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज की आवाज उठाएंगे। एक ऐसी हवा है कि भाई सांसद मतलब सब सुविधा नहीं। हमको 1 साल हो गया है, जो आप सब इसके गवाह थे। पिछले साल वैसे छठ के दिन हमने घोषणा की थी, लेकिन पूरी तरह तैयारी आज से ही शुरू हुई थी। जो हमारा बुक बैंक, और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उस बुक बैंक में, ये आज से 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, 1,77,630 पुस्तकें हमको मिली। 1,77,630, और उसमें 1,28,395 1,28,395 किताबें वैसे बच्चों के पास गई जो पुस्तकें खरीद नहीं सकते थे, जो आर्थिक अभाव में कहीं पुस्तकें खरीदने में उनको दिक्कत होती थी। एक और नया दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो चैप्टर है कंप्यूटर बैंक। आपको पता है कि नए नए वर्जन आते हैं, 2 साल भर में वर्जन चेंज हो जाता है, सबको स्पीड चाहिए। तो जितने सरकारी कार्यालय, चाहे केंद्र सरकार के चाहे राज्य सरकार, बड़े बड़े PSUs, बड़े बड़े उद्योग, उनके यहाँ 2 साल बाद 3 साल बाद कंप्यूटर अपडेट नहीं होते, वो उसको बांध के रख देते हैं कि नया वर्जन लाओ, बेकार पड़े रहता है। iPad, मोबाइल फोन, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। हमने पुस्तकें पहुंचा दी, लेकिन अब ऑनलाइन क्लास में गांव में बच्चा बोलता है कैसे, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं। स्कूल में जाते हैं अपने क्षेत्र में, तो स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि आप बिना कंप्यूटर को पढ़े कैसे। तो एक हमने ये कदम उठाया, हमने आह्वान किया, सबको चिट्ठी, सारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, PSUs, चाहे वो CCL हो, MECON हो, CMPDI हो, सेल हो, सबको हमने चिट्ठी लिखी। और हमारे क्षेत्र में पढ़ने वाले जितने भी PSUs हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनको चिट्ठी लगी कि भाई आपके यहाँ जो कंप्यूटर
पड़ा है, बेकार पड़ा है, आप बांध के कहीं डाल दिए हो, वो कंप्यूटर हमको दे दो आप, हम उसको छोटा मोटा कोई रिपेयर होगा हम करा लेंगे, और उसी कंप्यूटर को हम किसी गांव टोला में स्कूल में दे देंगे, सरकारी स्कूल में, कोई स्कूल में। एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर दे दिए, बच्चे सीख गए। आपके यहाँ तो बेकार पड़ा हुआ है, और फिर 2-3 साल बाद वो फिर रद्दी चला जाएगा। इसी तरह आईपैड, इसी तरह मोबाइल। तो ये आज से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, इस कंप्यूटर बैंक की। और यही हमने पर्चा वो एक अभी जारी किया है, कंप्यूटर बैंक, ताकि चलती रहे ऑनलाइन क्लासेस। यदि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन अनुपयोगी है तो उसे हमारे कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ये गैजेट अन्य बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो ये एक राज्य की जनता से एक आह्वान है कि इस पुनीत कार्य में सरकारी कार्यालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बड़े बड़े उद्योग साथ दें, ताकि आपके बच्चे पढ़ाई में पीछे नहीं छूट जाए। ये आज इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और जब शुरुआत करेंगे तब पहले गांव में जो स्कूल हैं हम उनको देंगे। अब 20 क्वेश्चन में आपका लक कितना तेज है, या आप कितना बढ़िया क्वेश्चन किए हो कि वहां के लोग भी मजबूर हो जाएंगे, नहीं भाई इनका क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, इनको जाके प्रमोट करो। तो एक अब उसमें क्वेश्चन लगना भी बहुत बड़ी बात है। तो पिछले सत्र में तो मेरे किसी टाइम 35 क्वेश्चन एक उसमें लगे हैं सदन में। पिछला जो सत्र था उसमें हमारे 14 प्रश्न लगे, और 14 प्रश्न में के अलावा 3 0R में लगा अलग, और 2 377 में लगा। तो कुल मिलाकर 14, 3 17, 2 19 तो पिछला सत्र उतनी देर बैठक भी नहीं हुई। और उसमें प्रश्न में भारतीय डाक विभाग, आयुष मंत्रालय, रेल मंत्रालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, किसान से जुड़े, महिला बाल विकास से जुड़े प्रश्न हमने किए, उनको हम बता रहे हैं आपको। और एक प्रमुख 2-3 जो हमारा था कि हमने 377 में कॉमन सिविल कोड की बात की कि देश में अब कॉमन सिविल कोड का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। इस पे भी हमने अपनी बात रखी। से जुड़े कितने प्रोजेक्ट झारखंड में चल रहे हैं स्किल में, उस पे भी प्रश्न किया, मोनो रेल पे भी किया, और मंत्रालय कितनी राशि झारखंड को दी है वो सब पे हमने किया। कितनी ऑक्सीजन ट्रेन संक्रमण काल से यहां गई उस पे हमने प्रश्न किया। जल मार्ग के लिए भी प्रश्न किया। हाँ, एक संस्कृत का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बात, 3-4-5 टन का है कैपेसिटी, उसका भी निर्माण होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक और हमने बात रखी कि ऐसे रेल मंत्रालय ने रांची को बहुत दिया, जो डिमांड्स थी। अभी हमने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा एक केंद्र बन सकते हैं, एक सर्किट बन जाए पर्यटन क्षेत्र में। तो हमने डिमांड की कि विस्टाडोम कोच रांची को मिले, रांची से पथरातू, रांची से जोना, रांची से दसम, रांची से हिरनी फॉल। तो अगर हम विस्टाडोम कोच चलाएंगे तो देश नहीं दुनिया भर से टूरिस्ट रांची आएंगे, इतना बड़ा केंद्र। तो उस पर भी हमने बात रखी है। और इन विषयों पे हमने इसलिए चर्चा की कि आप सब भी अपडेट रहना चाहिए कि भाई आपका सांसद बोलता है, आपका सांसद आवाज उठाते हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप देखो कहीं भी हम स्मशान घाटों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, स्मशान घाट भूल जाते हैं।
वही अंतिम सत्य है, सबको वही जाना है। ईश्वर ने जैसे हमको पृथ्वी में भेजा है वैसे ही हमको ईश्वर को वैसे ही शरीर वापस करना है। वो जगह तो सुंदर हो, वो जगह भी तो स्वच्छ हो। इसीलिए अभी हमने चुटिया का स्वर्णरेखा घाट लगभग काम पूरा हो गया है। 5 स्मशान घाटों का कायाकल्प हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया। अब नेक्स्ट फेज में अब और 5 हम स्मशान घाट ले गए, सभी स्मशान घाटों को सुंदर बनाया।